भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन्हीं में से एक है नवरात्रि। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रे। यह पर्व साल में 2 बार, चैत्र और आश्विन मास में विशेष रूप से मनाया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, देवी के गीत गाते हैं और नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय, भक्ति की शक्ति और आत्मबल के महत्व का प्रतीक है। इस पर्व के साथ अनेक कथाएं, पुराण प्रसंग और लोककथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से प्रमुख कथा है देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध। देवी दुर्गा की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। असुरों के राजा महिषासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन महिषासुर ने चालाकी से ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से हो। महिषासुर को विश्वास था कि स्त्रियां कोमल होती हैं और वे युद्ध में उसका सामना नहीं कर पाएंगी। वरदान पाकर वह और भी अधिक शक्तिशाली और अहंकारी बन गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से इंद्र सहित सभी देवता निकाल दिए गए। धरती पर प्रजा पीड़ित होने लगी और चारों ओर अन्याय व अत्याचार फैल गए। असहाय देवता जब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे तो तीनों ने मिलकर समाधान ढूंढा। उन्होंने निर्णय लिया कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियां एकत्र करें। तभी उनके तेज से एक अद्भुत देवी का प्राकट्य हुआ, मां दुर्गा। देवी दुर्गा का दिव्य स्वरूप। देवताओं के तेज से उत्पन्न मां दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य था। उनके 10 हाथों में 10 प्रकार के शस्त्र थे। 1 भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। 2 शिवजी ने त्रिशूल प्रदान किया। 3 इंद्र ने वज्र सौंपा। 4 वरुण ने शंख दिया। 5 यमराज ने कालदंड दिया। 6 अग्नि ने शक्ति दी। 7 वायु ने धनुष बाण दिए। 8 सूर्य ने तेज प्रदान किया। 9 कुबेर ने गदा दी। 10 हिमालय ने सिंह वाहन दिया। इस प्रकार शस्त्र और शक्तियों से सुसज्जित मां दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुईं। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। मां दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने उनका उपहास उड़ाया। स्त्रियां तो घर की शोभा होती हैं, युद्धभूमि नहीं। लेकिन जब मां दुर्गा ने अपने सिंहनाद से रणभूमि को गूंजा दिया तो महिषासुर भी कांप उठा। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर रूप बदलकर मां से युद्ध करता रहा। कभी वह हाथी बनता, कभी शेर, कभी भैंस और कभी विशाल पर्वत। लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उसका परास्त करती रही। नवरात्रि के 9 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। 8वें और 9वें दिन मां दुर्गा ने भयानक रूप धारण कर महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार मां दुर्गा ने देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाया और संसार में धर्म की स्थापना हुई। नवरात्रि के 9 रूप और उनकी कथाएं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का अपना महत्व और कथा है। एक प्रथम दिन मां शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती का यह रूप पर्वत जैसी दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है। 2 द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी, यह तपस्या और संयम की देवी हैं। इन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया। 3 तृतीय दिन मां चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा है। यह शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। 4 चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा, इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माना जाता है। इनके तेज से संसार की रचना हुई। 5 पंचम दिन मां स्कंदमाता, ये भगवान कार्तिकेय की माता है। भक्तों को संतान सुख और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। 6 षष्ठम दिन मां कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुईं। यही महिषासुर वधिनी के रूप में पूजित हैं। 7 सप्तम दिन मां कालरात्रि, इनका रूप भयानक है, लेकिन यह भक्तों के लिए शुभ फलदायिनी है, सभी बाधाओं को दूर करती हैं। 8 अष्टम दिन मां महागौरी, श्वेत वर्ण वाली ये देवी शांति और सौंदर्य की प्रतीक हैं। भक्तों को पवित्रता और मोक्ष प्रदान करती हैं। 9 नवम दिन मां सिद्धिदात्री, यह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। भक्तों को ज्ञान और पूर्णता का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि व्रत और पूजन विधि। नवरात्रि के समय भक्त व्रत रखते हैं। घरों में कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है, मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा होती है। कुछ भक्त केवल फलाहार करते हैं, कुछ दूध या सात्विक आहार ग्रहण करते हैं।
पहले दिन कलश स्थापना और घट स्थापना होती है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल देवी पूजन का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का साधन है। 9 दिन आत्मसंयम, भक्ति और साधना के प्रतीक हैं। यह पर्व सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और शक्ति से बुराई पर विजय पाई जा सकती है। यह भी संदेश देता है कि स्त्री केवल कोमलता की प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और पराक्रम की भी प्रतिमूर्ति है। नवरात्रि जीवन में संतुलन, शांति और ऊर्जा लाती है। उपसंहार। नवरात्रि की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुर का अंत कर दिया और संसार को संदेश दिया कि शक्ति और भक्ति के संगम से असंभव भी संभव हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन हमें आत्मबल, धैर्य, भक्ति और अनुशासन का महत्व बताते हैं। इसीलिए हर वर्ष यह पर्व उतनी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है।